कहानी की शुरुआत इटली के एक शहर से होती है, जहां गहरी साजिश और रहस्य का माहौल छाया हुआ है। यहां हम लोरेंजो नाम के एक गैंगस्टर को देखते हैं, जिसके चेहरे पर सख्ती और आंखों में चालाकी झलकती है। वह अपने बेटे के साथ कार में बैठा अपनी वाइनरी की ओर बढ़ रहा होता है। लोरेंजो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, बल्कि वाइन बनाने का धंधा भी चलाता है, एक चतुराई भरा तरीका जिससे वह अपने काले धन को सफेद करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह वाइनरी में कदम रखता है, उसके पैर ठिठक जाते हैं। चारों तरफ खून से सनी लाशें बिखरी पड़ी हैं, उसके आदमियों की लाशें जिन्हें किसी ने बेरहमी से खत्म कर दिया था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और तभी उसकी नजर अपने एक डरे हुए आदमी पर पड़ती है, जो कांपते हुए कोने में खड़ा है। लोरेंजो अपने बेटे को कार में ही रुकने का इशारा करता है। उसकी आवाज में चिंता और सख्ती दोनों खुली हुई है। फिर वह अपनी गन निकालता है और भारी कदमों से कार से बाहर निकलता है। उसका डरा हुआ आदमी फुसफुसाते हुए कहता है, जिसने हमारे लोगों को मारा वो अंदर बैठा है। लोरेंजो का गुस्सा और डर एक साथ उबाल मारने लगता है। वह अपने आदमी के साथ अंदर जाता है, जहां हर कदम पर मौत का मंजर बिछा हुआ है। लाशों को देखकर उसका दिमाग सवालों से भर जाता है। आखिर एक अकेला शख्स इतने लोगों को कैसे मार सकता है? उसका दिल हैरानी और गुस्से से कांप रहा होता है। अंदर एक कुर्सी पर रॉबर्ट नाम का शख्स शांति से बैठा है। उसके चेहरे पर न डर न घबराहट, बस एक ठंडी सर्दी। लोरेंजो का एक आदमी रॉबर्ट के सिर पर गन ताने खड़ा है, लेकिन रॉबर्ट की आंखों में चुनौती नजर आती है। लोरेंजो की आवाज गूंजती है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने अकेले मेरे इतने लोगों को मार डाला। तुम यहां तक कैसे पहुंचे और मुझसे क्या चाहते हो? उसकी आवाज में गुस्सा और जिज्ञासा दोनों है। रॉबर्ट ठंडे लहजे में जवाब देता है, तुमने कुछ ऐसा चुराया है जो तुम्हारा नहीं था, उसे मुझे लौटा दो। लोरेंजो का चेहरा तमतमा जाता है। वह तंज कसते हुए कहता है, यहां तक तो आ गए, लेकिन अब तुम्हारी लाश ही बाहर जाएगी। यह सुनकर रॉबर्ट के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरती है, लेकिन उसका गुस्सा भड़क उठता है। वह कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 9 सेकंड है, उसके बाद मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। गिनती खत्म होते ही रॉबर्ट बिजली की तेजी से हरकत में आता है। एक ही झटके में वह लोरेंजो के तीनों आदमियों को ढेर कर देता है। हवा में चीखें गूंजती हैं और लोरेंजो घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। रॉबर्ट उसकी छाती पर गोली मारता है और लोरेंजो की आंखों से जिंदगी फिसल जाती है। फिर वह लोरेंजो की जेब से एक चाबी निकालता है और बाहर निकलता है। बाहर लोरेंजो का बेटा उसे देखता है। उसकी आंखों में डर और गुस्सा उमड़ रहा होता है। रॉबर्ट उस बच्चे को शांत स्वर में कहता है, चुपचाप कार में बैठे रहो। लेकिन जैसे ही रॉबर्ट आगे बढ़ता है, लोरेंजो का बेटा पीछे से उस पर गोली चला देता है। गोली रॉबर्ट को लगती है, लेकिन वह बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता। घायल होने के बावजूद वह उस बच्चे को भाग जाने का कहता है और अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। उसकी सांसें भारी है, दर्द से उसका चेहरा सिकुड़ रहा है। सिसिली शहर के हाईवे पर चलते चलते वह बेहोश हो जाता है। तभी वहां लोकल पुलिस ऑफिसर जियो पहुंचता है। रॉबर्ट की हालत देखकर उसके चेहरे पर चिंता उभर आती है। उसे लगता है कि यह किसी गैंगस्टर का काम है। वह फौरन रॉबर्ट को अपने जानने वाले डॉक्टर एंजो के पास ले जाता है। एंजो की मां आंखों में दया और जिम्मेदारी का भाव होता है। वह रॉबर्ट के शरीर से गोली निकालता है और उसका इलाज शुरू करता है। कुछ देर बाद रॉबर्ट को होश आता है। उसकी आंखें धुंधली हैं। एंजो उससे कहता है, एक पुलिस ऑफिसर तुम्हें यहां लाया था। फिर वह गंभीर स्वर में पूछता है, तुम अच्छे इंसान हो या बुरे? रॉबर्ट थकी हुई आवाज में जवाब देता है, मुझे नहीं पता। वह बिस्तर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द उसे रोक देता है। एंजो उसे प्यार से समझाता है, अभी तुम्हें आराम चाहिए, कहीं मत जाओ। कुछ दिनों बाद रॉबर्ट की हालत सुधरती है। एंजो उसे एक छड़ी थमाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, चलो हमारे छोटे से सिसिली शहर को घूम लो।
रॉबर्ट छड़ी के सहारे चलता है और शहर की सड़कों पर निकल पड़ता है। उसकी नजर एक कैफे पर पड़ती है। वह अंदर जाता है और कॉफी ऑर्डर करता है। टेबल पर टिश्यू पेपर बिछाते हुए वह अपनी साफ सफाई की आदत दिखाता है। तभी वेट्रेस अमीना कॉफी लेकर आती है। उसकी मुस्कान में गर्मजोशी होती है। उसी वक्त जियो अपनी बेटी गैब्रिएला के साथ वहां पहुंचता है। जियो रॉबर्ट का हालचाल पूछता है और उसकी कार की चाबी उसे सौंपते हुए कहता है, तुम्हारे साथ जो हुआ वो कोई आम बात नहीं। मैं तुमसे सवाल नहीं पूछना चाहता, न ही मैंने तुम्हारी कार की तलाशी ली। मुझे नहीं जानना कि तुम कौन हो। उसकी आवाज में ईमानदारी और रहस्य दोनों झलकते हैं। इधर CIA के ऑफिस में एमा नाम की ऑफिसर अपने कंप्यूटर पर व्यस्त है। तभी उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट है। वह उसे लोरेंजो की वाइनरी के बारे में बताता है। एमा की भौहें सिकुड़ती हैं। वह पूछती है, तुम कौन हो? हमारी मदद क्यों कर रहे हो? रॉबर्ट हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, मैं बस एक जिम्मेदार नागरिक हूं। वाइनरी में जल्द से जल्द टीम भेजो। एमा को एहसास होता है कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। वह सैटेलाइट कैमरे से वाइनरी को देखती है और अपने सीनियर्स को सूचना देती है। उसकी आंखों में हैरानी और उत्साह चमक रहा होता है। अगले दिन रॉबर्ट सिसिली की गलियों में घूमता है, स्थानीय लोगों से बातें करता है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन रात को नींद में वह परेशान हो उठता है। वाइनरी की खूनी यादें उसे बार बार सताती हैं। लाशें, चीखें और उसका गुस्सा। वह पसीने से तरबतर होकर जाग जाता है। अगले दिन वह कैफे में जाता है। वहां उसे कुछ संदिग्ध हरकतें दिखती हैं। कैफे का मालिक एक लड़के को लिफाफा देता है जो उसे मार्को नाम के शख्स को सौंपता है। मार्को की आंखों में क्रूरता और चालाकी साफ झलकती है। वह शहरवासियों से हफ्ता वसूलता है और उन्हें डराता है। रॉबर्ट चुपचाप सब देखता है। तभी अमीना उसके पास आती है और कॉफी देते हुए बात शुरू करती है। उसकी मासूमियत और रॉबर्ट की शांति के बीच दोस्ती की शुरुआत होती है। एक दिन रॉबर्ट गलियों में टहल रहा होता है। तभी वह मार्को को एंजेलो की दुकान में देखता है। एंजेलो एक गरीब दुकानदार है जिसकी दुकान अच्छी नहीं चल रही। मार्को उससे हफ्ता मांगता है, लेकिन एंजेलो के पास पैसे नहीं है। मार्को का गुस्सा भड़कता है और वह एंजेलो को बुरी तरह पीटने लगता है। एंजेलो की चीखें हवा में गूंजती हैं और रॉबर्ट का खून खौल उठता है। मार्को बाहर निकलता है और रॉबर्ट को घूरता है, लेकिन कुछ कहे बिना चला जाता है। उधर मार्को अपने बड़े भाई विंसेंट से मिलने नेपल्स जाता है। विंसेंट एक खूंखार गैंगस्टर है जिसका नाम सुनकर लोग कांपते हैं। वह एक अपार्टमेंट मालिक को धमकाता है और जब वह उसकी बात नहीं मानता, विंसेंट के लोग उसे मार डालते हैं। विंसेंट मार्को से कहता है, जितना पैसा वसूल कर सकते हो करो, मेरा बड़ा प्लान है। उसकी आवाज में लालच और क्रूरता घुली हुई है। इधर रॉबर्ट एंजेलो की दुकान से मछलियां खरीदता है। अमीना वहां आती है और उसे अच्छी मछलियां चुनने का तरीका सिखाती है। एंजेलो रॉबर्ट से पैसे लेने से मना करता है। उसकी आवाज में मेहमान नवाजी की गर्मी होती है। उसी वक्त वाइनरी में एमा अपनी टीम के साथ पहुंचती है। वहां ड्रग्स और काला धन देखकर उसका बॉस फ्रैंक हैरान रह जाता है। फ्रैंक एमा से कहता है, जिसने हमें ये जानकारी दी उसकी पूरी डिटेल निकालो। उसकी आंखों में जिज्ञासा और सख्ती चमक रही होती है। रॉबर्ट की जिंदगी में अब बदलाव आ रहा है। एंजो उसके घाव देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुम अब ठीक हो। रॉबर्ट पूछता है, मुझे गोली लगी थी, फिर भी तुमने और जियो ने पुलिस को क्यों नहीं बताया? एंजो उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैंने तुमसे पूछा था कि तुम अच्छे हो या बुरे। तुमने कहा था मुझे नहीं पता। ऐसा सिर्फ अच्छा इंसान ही कह सकता है। उसकी बातों में भरोसा और गहराई होती है। रॉबर्ट अपना सामान पैक करता है, लेकिन तभी उसे लोगों के चीखने की आवाज सुनाई देती है। मार्को के गुंडों ने एंजेलो की दुकान जला दी है। एंजेलो अपनी जलती दुकान को देखकर फूट फूट कर रोता है। रॉबर्ट का गुस्सा फिर भड़क उठता है।
वह फैसला करता है जब तक वह इस शहर को इन गुंडों से आजाद नहीं करा देता वह यहां से नहीं जाएगा। अगले दिन शहर वाले एंजेलो की दुकान दोबारा बनाने में जुट जाते हैं। जियो सीसीटीवी फुटेज में एक काली कार दिखता है और अपने ऑफिसर से उसका पीछा करने को कहता है। रॉबर्ट कैफे में अमीना से मिलता है। अमीना उसे डिनर के लिए बाहर चलने को कहती है। दोनों शहर की गलियों में घूमते हैं, हंसी मजाक करते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं। लेकिन अगले दिन कैफे में रॉबर्ट को एमा दिखती है जो चुपके से उसकी तस्वीर ले रही होती है। रॉबर्ट उससे पूछता है, क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो? एमा पास आती है और कहती है, मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकती थी पर नहीं किया। उसकी आवाज में रहस्य और आत्मविश्वास होता है। वह पूछती है, वाइनरी की लाशें क्या तुमने मारा? रॉबर्ट हल्के से हंसता है, मैं बूढ़ा हूं, मुझ में इतनी ताकत नहीं। एमा उसे शहर में रुकने को कहकर चली जाती है। उधर जियो अपनी बेटी गैब्रिएला को स्कूल से लेने जाता है। तभी मार्को का आदमी उसे धमकी देता है। जियो घबराकर घर पहुंचता है जहां मार्को उसे बुरी तरह पीटता है। उसकी चीखें सुनकर रॉबर्ट का खून खौल उठता है। वह इन गैंगस्टर्स से लड़ने का फैसला करता है और अपनी पुरानी फाइटिंग स्किल्स को आजमाने लगता है। एमा फिर उससे मिलने आती है और कहती है, मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाने की कोशिश की पर कुछ नहीं मिला। क्या तुम विंसेंट से भी लड़ना चाहते हो? रॉबर्ट चुप रहता है। एक रात जियो अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। तभी मार्को वहां पहुंचता है। वह जियो को धमकाता है और नजर रॉबर्ट पर डालता है। मार्को का गुस्सा भड़कता है और वह रॉबर्ट को ताने मारने लगता है। रॉबर्ट शांत स्वर में कहता है, यहां से चले जाओ वरना तुम्हें ऐसा दर्द दूंगा जो तुम सह नहीं पाओगे। मार्को हंसता है, लेकिन जैसे ही वह हाथ बढ़ाता है रॉबर्ट उसकी कलाई तोड़ देता है। मार्को दर्द से चीखता है। रॉबर्ट उसे गन छोड़ने और जाने को कहता है। मार्को की बेइज्जती होती है और वह बदला लेने की ठान लेता है, लेकिन रॉबर्ट पहले ही हरकत में आ जाता है। वह एक कार से मार्को के आदमी को कुचल देता है और फिर मार्को पर हमला करता है। चाकू से कई वार करने के बाद मार्को की सांसें थम जाती है। अगली सुबह पुलिस को मार्को की लाश और ड्रग्स मिलते हैं। उधर रोम में एक बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके पीछे गैंगस्टर्स का हाथ होता है। एमा को फ्रैंक सच्चाई ढूंढने का आदेश देता है। वह एक क्रिमिनल से पूछताछ करती है और एक लोकेशन का पता लगाती है जहां पुलिस छापा मारती है। विंसेंट अपने भाई की मौत से गुस्से में आगा बुला है। वह पुलिस चीफ को धमकाता है और कहता है, मुझे मार्को का कातिल चाहिए। उधर एमा की कार में ब्लास्ट हो जाता है और वह घायल हो जाती है। रॉबर्ट उसे फोन करके चेतावनी देता है। विंसेंट सिसिली पहुंचता है और जियो को पकड़कर चौराहे पर लाता है। वह चिल्लाता है, मेरे भाई का कातिल सामने आए वरना जियो मरेगा। रॉबर्ट आगे आता है और कहता है, मैंने मार्को को मारा क्योंकि वह इन मासूमों को सताता था। उसकी आवाज में गुस्सा और निश्चय होता है। विंसेंट उसे मारने को तैयार होता है, लेकिन एंजो और शहर वाले रॉबर्ट के लिए खड़े हो जाते हैं। विंसेंट पीछे हटता है पर धमकी देता है, मैं लौटूंगा। रात में रॉबर्ट चुपके से विंसेंट के ठिकाने पर पहुंचता है। एक एक कर वह उसके गुंडों को खत्म करता है। विंसेंट डर से कांपने लगता है। रॉबर्ट उसे पकड़ता है और कहता है, तुम्हारे पास 6 मिनट है। ये वही ड्रग्स है जो तुमने बेचे। विंसेंट भागता है, लेकिन एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है और उसकी मौत हो जाती है। अंत में रॉबर्ट एमा से मिलता है और उसे एक बैग देता है, एक बूढ़े आदमी की चुराई हुई पेंशन। वह बताता है कि इसी की तलाश उसे वाइनरी तक ले गई थी। एमा उस बूढ़े को पैसे देती है, जो रोते हुए शुक्रिया कहता है। कहानी खत्म होती है जब एमा को रॉबर्ट का भेजा लिफाफा मिलता है, उसकी मां की डायरी। पता चलता है कि रॉबर्ट उसके सीटे उसके माता पिता का दोस्त था। सिसिली में रॉबर्ट स्थानीय लोगों के साथ फुटबॉल की जीत का जश्न मनाता है। वह अब यहीं रहना चाहता है क्योंकि यह शहर उसका परिवार बन गया है।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने प्यारे मूवी लेंस चैनल को सब्सक्राइब करें।